नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम क्लास 10th का एसएसटी में इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 शुरुआत कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इसका। सीखने को इसमें बहुत टर्म मिलेगा। तो इसका नाम क्या है? मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है, मुद्रा मतलब क्या हो गया? रुपया पैसा से रिलेटेड होगा। मुद्रा माने पैसा। बचत किए होंगे तो होगा नहीं, और पैसा उड़ा दिए होंगे तो नहीं बचा होगा। तो बचत पता होगा क्या होगा। और क्या है? साख। साख बोलते हैं क्रेडिट को। साख बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट माने मतलब बाजार में बोलते हैं ना कि जाता आदमी उसको उधार दे देता है, तो उसी को साख बोलते हैं। जैसे कोई आदमी किसी से पैसा मांगने गया था, क्या आदमी को भरोसा है कि हाँ इसको पैसा दे देंगे तो वो पैसा वापस कर देगा, तो उसी को साख बोला जाता है। तो तीसरा चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम कार्ड होगा ना, आपको मिला होगा अगर बैंक खाते खुलवाएंगे, मम्मी पापा का होगा तो देखेंगे एटीएम कार्ड बोलते हैं इसको। एक चौखुट कलर का चौखुट होगा, हर बैंक का अपना अपना नाम रहता है उसमें। दिखाए, पढ़ाए भी क्लास में, दिखाए एटीएम कार्ड और देखे भी होंगे एटीएम कार्ड। तो उसी को प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। एटीएम कार्ड जो एटीएम से पैसा निकालते हैं ना, एक चौखुट इतना बड़ा शायद होता होगा। हर बैंक का अपना अलग अलग वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, ये दो तरह का होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो प्लास्टिक मुद्रा क्या है इसमें से बताइए? डेबिट कार्ड, चेक, ड्राफ्ट, करेंसी नोट। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड रहता तो वो भी प्लास्टिक मुद्रा ही है। डेबिट कार्ड समझ लीजिए। डेबिट कार्ड होता है जब आप बैंक में जितना पैसा जमा कीजिएगा ना, उसी को आप निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड, डेबिट। और क्रेडिट क्या होता है? जब मतलब आपके पास बैंक में पैसे नहीं है, मगर बैंक वाले आजकल, हाँ बहुत सारे बैंक आजकल ये सब इशू करते हैं, उसमें एक निश्चित राशि तक का अमाउंट अगर आपके बैंक में नहीं भी है ना, तो आप उतना निकाल खर्चा कर सकते हैं। एक लिमिट देता है क्रेडिट के अनुसार। जिस आदमी का जैसा रैंक रहता है उसके अनुसार उसको बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करती है, उसके अनुसार वो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं रहने के बावजूद भी निकाल सकता है क्रेडिट कार्ड से। मगर हाँ, उसको कुछ दिन के अंदर एक लिमिट रहता है, उसके अंदर उसको पैसा जमा करवाना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हैवी फाइन लेता है बैंक वाले। तो प्लास्टिक मनी कौन सा इसमें से? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आता है, देखे होंगे। एटीएम कार्ड भी हम लोग उसको बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। आइए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये आंसर हो गया डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मनी वह मुद्रा है जो प्लास्टिक कार्डों के रूप में उपयोग की जाती है। एटीएम कार्ड क्या रहता है? प्लास्टिक रहता है। देखोगे घर में नहीं होंगे तो पापा या मम्मी से मांग के देख लीजिएगा, एटीएम कार्ड यूज तो किए होंगे, आखिर तो हर कोई बाप की रहता है उससे की जाती है। इसका उद्देश्य नगद मुद्रा के स्थान पर एक सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान प्रणाली प्रदान करना है। मतलब जैसे पैसा ले जाना कहीं रिस्की काम है, तो बैंक में जमा कर दीजिए, उस कार्ड के माध्यम से कहीं भी एटीएम, आपको तो एटीएम हर जगह मिल जाएगा, तो आप क्या कीजिए एटीएम से पैसे निकाल लीजिए, तो सुरक्षित हो गया। ये छीना झपटी, चोरी चमारी का ये सब बीच का रास्ता साफ, तो वही सुविधाजनक हो गया, सुरक्षित। और उसमें पिन होता है, अगर एटीएम हेरा भी गया तो कोई यूज जल्दी नहीं कर सकता क्योंकि उसका एटीएम का पिन होता है। अभी तो और सुरक्षित हो गया, अगर पिन भी कोई ले गया तो ओटीपी आता है मोबाइल पर जिस नंबर से जुड़ा रहता है, तो वो सबको सुरक्षित रखना रहता है। ऐसे नहीं कि सुरक्षित है तो हेरा दी उसको, नहीं, तभी वो सुरक्षित रखना होता है। कहीं खोए तो तुरंत रिपोर्ट कीजिए, बैंक में बोलिए तुरंत बंद करे उसको, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, देखिए बहुत सारे कार्ड आते हैं। प्लास्टिक मनी में कौन कौन से आते हैं? या देखिए ध्यान से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड और फॉरेक्स कार्ड, ये सब देखते इसी में आ रहे हैं। इसको मिटा देते हैं। ये 4 प्रकार के यहाँ पर दिया हुआ, और भी बहुत उदाहरण में देख सकते हैं।
प्लास्टिक मनी में कौन कौन से आते हैं, उदाहरण में ऑप्शन में दे सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए डिटेल भी देख लीजिएगा और ऑप्शन भी दे सकता है। प्लास्टिक मनी में कौन कौन आ सकता है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड मतलब होता है उसमें से पहले पैसा भर देते हैं, आजकल देखते हैं वॉलेट बोलते हैं उसको, पेटीएम हो गया, एयरटेल हो गया, वो सब क्या उसमें पैसा भर दीजिए फिर यूज करते हैं ना, उस तरह से प्रीपेड कार्ड होता है। और फॉरेक्स कार्ड, बहुत सारे तरह के, जितना भी एटीएम के जिससे पैसा निकलेगा ना उसको मत प्लास्टिक मनी समझिएगा बस। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ तक दिख रहा होगा, नहीं तो साइड हट जाएंगे, ऑप्शन करिए। आधुनिक युग मतलब मॉडर्न अभी के युग में समय में प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है या कहते हैं, यह कथन है, कौन बोले थे कि अभी के समय में जो मॉडर्न युग है अभी का समय में प्रगति का श्रेय मतलब विकास का श्रेय को कहा जाता है, किसने कहा, मार्शल का, कैमरिन का, ट्रेस्कॉट, फाउथर का। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रेस्कॉट बोले थे। क्या बोले थे कि अभी का जो युग है वो पैसे का युग है, आदमी के पास पैसे नहीं तो कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं कर सकते बिना पैसे का। तो अभी कोई भी आदमी चाहेगा विकास करने की, उसके पास क्या है, पैसा जरूरी है। ये एकदम सही कथन है इनका एकदम। कोई भी देश प्रगति कब करेगा, जब पूंजी होगा, पैसा होगा तभी ना। तो ये कथन किनका है, ट्रेस्कॉट का, ये याद रखिएगा। आइए कुछ जान लेते हैं विवरण भी। अर्थशास्त्र में कहा गया कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। किसको है, मुद्रा माने पैसे को है। अभी के युग में तो बिना पैसे के तो कुछ चल ही नहीं सकता है, हर जगह सिर्फ पैसे का मांग है। तो इसलिए ये कथन बोले। यह कथन किनका था, ट्रेस्कॉट का। क्या बोले थे कि अभी का युग कैसा है, मुद्रा का युग है। आधुनिक विकास में किसका योगदान रहा है, मुद्रा का, पैसा का। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि मुद्रा ने आर्थिक गतिविधियों, मुद्रा पैसे ने क्या किया, आर्थिक गतिविधि मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड लेन देन होता है, हर चीज़ तो अपने पैसे से होता है। घर बनाना है पैसा, सड़क बनाना है पैसा, कुछ भी करना है बस पैसा चाहिए, कुछ भी करना है पैसा ही चाहिए। तो ये देख लिया, हर जगह तो मुद्रा का यूज हो रहा है। पैसा कहाँ कहाँ हो रहा है, गतिविधि, हर गतिविधि में कोई भी काम कीजिए पैसा ही लगेगा। कहीं जाना है तो बस कोई किराया, वहाँ जाइएगा कुछ खाइएगा तब खर्चा, टिकट खरीदिएगा तब खर्चा, वहाँ कोई सामान पसंद आ गया तो खर्चा, मुद्रा। व्यापार बिजनेस में पैसा, उद्योग में पैसा ही चाहिए, मुद्रा। उत्पादन को गति देना है तब भी पैसा ही चाहिए। तो मुद्रा का क्या है, हर जगह यूज है, मुद्रा का हर जगह प्रयोग है। और यही आधुनिक सभ्यता का प्रगति का मुख्य आधार है। और क्या है, देख लीजिए, साइड हट जाते ताकि आपको यहाँ तक साइड में अच्छा से दिख रहा होगा। और बिना मुद्रा के तो इस युग में समझिए जीना कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जितना भी चीज़ें रखें सभी मुद्रा ही चाहिए, व्यापार हो गया, कुछ भी चाहिए आपको पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए प्रगति के लिए। आगे देखिए, यहाँ पर हम विनियोग बोल रहे थे। विनिमय के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं। विनिमय मतलब होता कुछ है आदान प्रदान, लेन देन। विनिमय के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं। कौन कौन, लेन देन को विनिमय बोलते हैं, आदान प्रदान को। विनिमय का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान। अभी बोले विनिमय मतलब क्या होता है, लेन देन। जैसे आपको बाजार में जाते कोई जरूरत होता है, पैसे देते हैं, उसके बदले वो चीज़ ले लेते हैं। अर्थशास्त्र में विनिमय के 2 प्रमुख रूप माने गए हैं। पहला वस्तु विनिमय, इसके बारे में बताते हैं, बार्टर सिस्टम। आज से बहुत समय पहले बोल सकते हैं, आज से बहुत समय पहले क्या था,
पैसे तो चलते नहीं थे उस समय, पढ़ाई भी थी इकोनॉमिक्स में, बाटर सिस्टम, तो उसमें पैसे तो थे नहीं लोगों के पास। तो क्या करते थे, जैसे हमको ज़रूरत है गेहूं का, उनको ज़रूरत है मक्के का, तो वो हम उनसे मक्के ले लेंगे और बदले में गेहूं दे देंगे। मगर इस प्रक्रिया में क्या हुआ, इसी को बाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय, मतलब इसको वस्तु मतलब वस्तु के बदली वस्तु, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु के बदली वस्तु। तो अब हम कोई वो चीज़ नहीं चाहिए, आपको मेरे वाला चीज़ चाहिए, तो दिक्कत होने लगा। तभी मुद्रा का आया, मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा का चलन बढ़ा, क्योंकि इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत समस्या होने लगी। तो फिर आया मुद्रा प्रणाली, मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय मतलब कोई भी चीज़ खरीद फरोख्त अब किस में होने लगा, पैसे से। वस्तु विनिमय में क्या होगा, इसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। और मौद्रिक प्रणाली में तो बहुत आसान है, किसी भी चीज़ को बदल खरीद फरोख्त मतलब क्या, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, किसके बदले में, मुद्रा, पैसे के बदले में। जैसे मार्केट से कोई चीज़ लाते हैं खरीद कर बाजार से, तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, चीज़ ले लेते हैं। या फिर कोई कबाड़ी बुलाता है, आपसे सामान खरीदता है, तो उसके बदले में भी आपको क्या दे देता है, पैसा दे देता है, तो खरीद फरोख्त हुआ नहीं उससे। तो मुद्रा पर इसमें वस्तु या सेवा के बदले में क्या है, मुद्रा दी जाती है, और वस्तु प्रणाली में इसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। यह प्राचीन प्रणाली थी जब मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। जैसे गेहूं के बदले एक गाय लेना, बोले ना वस्तु के बदली वस्तु, मगर अब वो सिस्टम खत्म हो गया है, उतना अब नहीं चलता, चलता है मगर उतना अब नहीं चलता है। वस्तु के बदले पैसा लेन देन ज़्यादा होता है। आदमी वस्तु कितना ढोवेगा, दिक्कत होगा ना, भारी भी होता है वस्तु। तो विनिमय के कितने रूप हैं, 2 रूप, कौन कौन, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी बता सकते हैं और सब्जेक्टिव पूछेगा तो उसमें भी उदाहरण बढ़िया से लिख सकते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन होगा अब देखिएगा अच्छे से करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चौथा क्वेश्चन देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, अभी तुरंत पढ़ा है। वस्तु विनिमय में क्या होता है, वस्तु से आदान प्रदान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु। और मुद्रा विनिमय प्रणाली में क्या हो जाएगा, मुद्रा से वस्तु का खरीद फरोख्त। तो क्या हो जाएगा, पहला का चौथा का आंसर ए, वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान। वस्तु विनिमय प्रणाली में, विनिमय मतलब आदान प्रदान, लेन देन। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। यह प्राचीन काल में प्रणाली थी जब मुद्रा का प्रयोग नहीं था। उदाहरण, एक बोरी गेहूं के लिए एक गाय, अभी पीछे पढ़ाए थे। वस्तु में क्या होता है, बार्टर सिस्टम है, वस्तु के बदले एक दूसरे से वस्तु लेन देन, उसी को बार्टर या वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। 5वां देखिए, नेपाल की मुद्रा, चैप्टर 2 देखिएगा, उसमें बताए हैं नेपाल, भारत और पाकिस्तान तीनों का रुपया का एक ही नाम है। तो नेपाल की मुद्रा कौन है इसमें से बताइए, टका, डॉलर, पाउंड। रुपया नाम है, क्या नाम है दोस्तों, रुपया। भारत का भी करेंसी का नाम रुपया है, नेपाल भी करेंसी का नाम रुपया है, और पाकिस्तान के भी करेंसी का रुपया है। टका है बांग्लादेश का, टका किसका है, बांग्लादेश का। डॉलर किसका है, अमेरिका का। तो समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेपाल की मुद्रा, पाकिस्तान और भारत की मुद्रा का नाम, करेंसी का नाम रुपया है। टका बांग्लादेश का, डॉलर अमेरिका का, और पाउंड ब्रिटेन अंग्रेज का। आगे देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म, विस्तारित रूप क्या है। एटीएम का पूरा नाम, हम लोग एटीएम शॉर्ट में होता है ना, ऐसे बोलते हैं एटीएम, इससे मिलता जुलता, इसमें से कौन सा मीनिंग है इसका फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ये सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का क्या हो जाएगा, एटीएम, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा,
पूरा नाम एटीएम का, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। एटीएम एक पूर्ण रूप ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हाँ कंप्यूटर से चलता है, गए होंगे तो देखते हैं उस पर स्क्रीन रहता है, मशीन जैसा काम करता है ना, वो पैसे लेने का और देने का काम दोनों करता है आजकल। मतलब एटीएम में ही आजकल पैसा जमा भी हो जाएगा और निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। आजकल पासबुक प्रिंट करने वाला भी एक एटीएम आता है, देखते होंगे। जो बैंक के ग्राहकों को बिना बैंक कर्मचारी के उपस्थित हुए नगद निकासी, जमा, धन हस्तांतरण, बैलेंस जांच जैसी वित्तीय सेवाएं 24/7 प्रदान कर, 24/7 मतलब 7 दिन और 24 घंटा, 24/7 मतलब 24 घंटा और 7 दिन। ये कैसा डिवाइस है, मशीन है, यंत्र है एटीएम। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और ये काम कैसे करता है, 7 दिन 24 घंटा, दिन रात। और बिना कर्मचारी के यहाँ पर आप जा पैसा जमा कर सकते हैं एटीएम में, पैसे निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं बहुत सारे, और जो धन आपका पैसा आप चाहे तो दूसरे के अकाउंट पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से सेवा देती है, मगर इसका कुछ चार्ज होता है। एटीएम कुछ फ्री देता है, कुछ बैंक 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन उसके बाद पैसे चार्ज करते हैं, निकालने के, जमा करने के, जो कुछ भी कर सकते हैं, इससे कुछ चार्ज करता है इसका। चेक एक प्रकार की क्या है, मुद्रा है, बताइए इसमें से। शुद्ध मुद्रा है, मिश्रित मुद्रा है, ऋण मुद्रा है, साख है। साख को क्रेडिट बोलते हैं। 7 नंबर का साइड हो जाते हैं ताकि आप यहाँ तक देखिए। बताइए, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, शुद्ध मुद्रा, मिश्रित मुद्रा, ऋण मुद्रा या साख मुद्रा। तो बताइए इसमें से कौन है? साख है। कौन है? क्रेडिट है। चेक देखे होंगे, एक ऐसे करके रहता है, इसमें बैंक का अलग अलग का नाम रहता है, कहीं पर भरा हुआ, कहीं साइन, यहाँ साइन रहता है ना। तो चेक एक प्रकार का साख रहता है, मतलब क्रेडिट। बैंक अपने क्रेडिट देती है, हर बैंक का अपना अलग अलग चेक होता है। तो देखेंगे घर में चेक होगा, जब अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें आप अपना नाम, बैंक का नाम, एटीएम जो भी रहता है, अकाउंट नंबर लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, डाल देते हैं, तो बैंक जाएगा तो वो चेक भंज के पैसा आ जाता है कि नहीं। तो एक तरह का साख है जो बैंक खुद जारी करती है, और एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में भी भंज जाता है। एक तरह का क्या रहता है, क्रेडिट, साख रहता है। चेक एक प्रकार का क्या मुद्रा है, साख, ये याद रखिएगा। साख देखिए, चेक एक प्रकार की साख मुद्रा है, क्रेडिट मनी है। चेक एक प्रकार की, मतलब उसमें साइन सब चीज़ रहेगा, तो कोई बात चले जाएगा तो वो भंज जाएगा, बैंक में होती है। इसे मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भुगतान का एक वैध साधन है। मतलब क्या है, इसकी चेक को मान्यता दिया हुआ है। एक बैंक का दूसरे बैंक में जाएगा तो नहीं कहेगा कि नहीं करेंगे, चेक वहाँ भंजेगा, सब चीज़ विवरण सही आदमी रहेगा तो भंजता है चेक कैला के बाद। तो ये क्या है, एक वैध साधन है, मगर आजकल आदमी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आजकल तो मोबाइल से सब इधर उधर पैसा चला जाता है, इंटरनेट बैंकिंग का ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन यह नगद नहीं होती, हाँ जैसे पैसे से आप लेन देन कर सकते हैं, चेक से वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेक लेने के बाद क्या होता है, उसको आपको बैंक में भजाना पड़ेगा तब पैसा होगा, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी, झमेला समझ सकते हैं। और कितना आदमी क्या करेगा, चेक में गलत भी भर के दे सकता है तो बाउंस हो जाएगा, तो वो भी एक दिक्कत हो सकता है। तो आदमी चेक पर उतने भरोसे नहीं करते हैं, क्योंकि आदमी वैसे है ही नहीं भरोसे के लायक। चेक के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने खाते में उपलब्ध धनराशि का भुगतान करने का आदेश देता है। मतलब चेक से आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो चेक से आप किसी को वहाँ साइन सब चीज़ करके दे दीजिएगा, भर के चेक, तो आदमी चाहेगा तो उससे कैश निकलवा सकता है बैंक से। ये एक क्रेडिट एक देता है बैंक चेक से, एक तरह से पैसे समझिए। मगर आजकल आदमी इसका यूज कम करते हैं, उतने नहीं करते हैं। अब एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं कितने समय के लिए? 24 घंटे। अभी पीछे देखे थे, पढ़ाए थे डिटेल में, 6 घंटे, 12 घंटे, 9 घंटे। तो इसका क्या था आंसर, 24×7 मतलब 24 घंटा 7 दिन। आंसर क्या हो जाएगा,
24 घंटे। कभी भी जाइए एटीएम आपको खुला मिल जाएगा। दिन जाइए रात जाइए कभी जाइए एटीएम देखिए खुला ही रहता है। आपको जब कभी पैसे की जरूरत हो आप जाकर वहां से निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड के माध्यम से। 9 नंबर देखिए, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, खेतों के कागजात, मुद्रा, माल गुजारी की रसीद? नहीं, सी मुद्रा। अभी पहले क्वेश्चन पढ़े थे मुद्रा आर्थिक युग में क्या है? मुद्रा है, प्रगति के लिए एकदम बहुत जरूरी है आदमी के लिए। अभी पैसा क्या है? भगवान के समझिए, भगवान नहीं तो भगवान से कम होने है। आखिर हर चीज में पैसा चाहिए, हर चीज में पैसा चाहिए। वो तो कंपनी वाला के बस नहीं चल रहा है, नहीं तो पानी देखिए पैसा से बिक रहा है कि नहीं। अब हवा बिके लगेगा कुछ दिन में पैसे से, तो अब हर चीज लगी पैसे ही चाहिए। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है अखनी? अभी के समय में मुद्रा। अभी के समय में क्या चाहिए दोस्तों? है मुद्रा, पैसा। क्या चीज है जरूरी? पैसा। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मुद्रा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण है योगदान, क्योंकि यह उपभोग, कोई सामान आप खरीदिएगा तब पैसा चाहिए, कोई भी चीज खाए वाला सामान कुछ भी खरीदिए पैसा चाहिए। उत्पादन, कोई भी चीज आपको उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है फैक्ट्री लगा के तब भी पैसा चाहिए, मशीन ले वो कच्चा माल खरीदने के लिए। विनिमय, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तब भी आपको पैसा चाहिए। वितरण करना है, कहीं बांटना है तब भी पैसा चाहिए। जैसे सभी आर्थिक क्रियाकलापों का मूल क्या है? आधार पैसा ही है। बिना मुद्रा की आर्थिक क्रियाएं प्रभावी ढंग से नहीं हो सकता। बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। साइड हो जाता है ताकि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ तक पूरे नहीं की जा सकती। बिना पैसा के कुछ होबे नहीं करेगा जिंदगी में भी। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधाओं को समाप्त कर दिया है, जिससे व्यापार, बचत, निवेश, पूंजी निर्माण में क्या है? संभव हुआ है। तो बिना पैसे का कुछ भी संभव नहीं है, और मुद्रा आया तो क्या हुआ है? ये सब काम को और आसान बना दिया है। पहले वस्तु में विनिमय प्रणाली दिक्कत होती थी ये सब में, तो जीवन चलाने के लिए मुद्रा बहुत जरूरी महत्वपूर्ण चीज है। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए किसने कहा है? अभी के आधुनिक समय में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है किसने कहा है? मार्शल ने, कैमोरेन ने, क्राउथर ने, प्रोफेसर पिंगू ने, या पिगू जो बोल सकते हैं। तो बताइए कौन बोले थे इसमें से? दिख रहा होगा, साइड हट जाते हैं। प्रोफेसर पिंगू ने बोले थे। क्या बोले थे? कि अभी के युग में मुद्रा क्या चीज है? वस्त्र धारण किए हुए है उद्योग के रूप में। मतलब आखने हर चीज आपको पैसे से मिलेगा, हर चीज। कोई भी चीज के लिए आपको पैसे चाहिए। पैसा रहेगा आप हर चीज आसानी से कहीं भी अच्छा जिंदगी जी लेगा, नहीं पैसा रहेगा बहुत दिक्कत होगा। प्रोफेसर पिंगू ने, देखिए यहाँ पर नाम इनका थोड़ा सा देख लीजिएगा, पिंगू ही है कि दूसरा है थोड़ा सा, क्योंकि बार बार बोलते हैं जो वेस्टर्न का नाम होता है जब हिंदी में इसका ट्रांसलेट होता है तो नाम का अर्थ ही चेंज हो जाता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाता है। आधुनिक युग में उद्योग को मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह विचार प्रोफेसर पिंगू का है। इसका अर्थ है कि उद्योग आज मुद्रा के माध्यम से विकसित और संचालित हो रहे हैं। एकदम सही बात है। आजकल उद्योग किसके माध्यम से संचालित होते हैं? मुद्रा, पैसे के माध्यम से। उद्योग की हर चीजें में पैसा है, बिना पैसा थोड़ी कोई चीज संचालित होगा। घर चलाना है, देश चलाना है, इंडस्ट्री चलाना है, कुछ भी चलाना है, आपको कोई फैक्ट्री खोलना है, कोई कंपनी चलाना है तो पैसे ही चलेगा। पैसे से खरीद फरोख्त सब चीज होगा। मुद्रा उद्योग के लिए आवश्यक संसाधनों का उत्पादन, देखिए मुद्रा से क्या क्या हो सकता है? कोई चीज अधिग्रहण, उत्पादन, व्यापार का माध्यम बन चुकी है। मतलब पैसे से ही सारा चीज होगा, बिन पैसा सब शून्य समझिए आजकल है। जिसके आर्थिक गतिविधियां सुचारू और तीव्र गति से चल रही है। मतलब आपको पैसे चाहिए क्या चीज के लिए?
आर्थिक गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा ही चाहिए, बिना मुद्रा के कुछ नहीं। निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? अभी तुरंत पीछे पढ़ाए थे। साख, क्रेडिट, साख को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। अभी पढ़ाए थे करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 11 का आंसर क्या होगा? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 11 का क्या होगा आंसर? बी है। कौन है? बी, बैंक ड्राफ्ट। क्या एक तरह का, ये भी साख है। बैंक ड्राफ्ट भी क्या है? एक तरह का मुद्रा का साख का ही रूप है। ये भी ये पूछा हुआ 2022 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट, साख मुद्रा का उदाहरण कौन है इसमें से? बैंक ड्राफ्ट। साख मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। साख मुद्रा का मूल्य क्या होता है? उसके मूल्य से अधिक होता है। मौद्रिक मूल्य से उसके वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। साख मुद्रा वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। इसका अर्थ है कि यह मुद्रा वस्तु के रूप में नहीं बल्कि उधार के रूप में होता है। ये अब उधार कोई कब देगा आपको? जब आप पर विश्वास होगा तभी न देगा। बिना विश्वास के उधार देगा कोई? कोई नहीं देगा। तो क्या होता है, अब विश्वास आदमी तब करेगा जब आप उसका क्या है, बार बार भरोसा जीते होंगे। तो क्रेडिट का जो विश्वास का मूल्य होता है वस्तु के मूल्य से ज़्यादा होता है, यही कह रहा है। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? साख का एक रूप है एक तरह से। बैंक ड्राफ्ट साख मुद्रा का एक उदाहरण है क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी एक लिखित आदेश होता है। और जो बैंक ड्राफ्ट होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? बैंक के द्वारा, क्योंकि बैंक अपने क्रेडिट, अपने रिस्क पर ये जारी करती है, जिससे धनराशि किसी तीसरे पक्ष को भुगतान की जाती है। बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है? बैंक एक बार जारी कर देगा तो आप उसके माध्यम से तीसरे पक्ष को पैसे दे सकते हैं उसके माध्यम से। बैंक ड्राफ्ट में धनराशि का ब्यौरा होता है, लेकिन यह नगद की तरह, मुद्रा की तरह अव्यवहार में नहीं आता। मतलब जैसे हम लोग पैसे से लेन देन करते हैं ना, तो ये पैसे की तरह नहीं चलता है। ये जैसे पैसे सभी के पास होते हैं तो इस तरह चलता है, ये पैसे की तरह नहीं होते। आप इसके बदले जैसे चेक से कैसे पैसे एक दूसरे दे, उस तरह से काम करता है, समझ सकते हैं। इससे भुगतान का माध्यम माना जाता है। जैसे चेक से पैसे देते हैं ना, जैसे चेक आदमी रखता है, भुगतान कर सकता है किसी को चेक माध्यम से, उसी तरह बैंक ड्राफ्ट समझिए चेक की तरह। जैसे एक तो हो गया मुद्रा, पैसे आप आसानी से लेन देन कर सकते हैं, मगर चेक से क्या होगा? आपको जाना पड़ेगा बैंक में भजाने के लिए, बैंक आप कर देगा, वो देती है ना, क्योंकि बैंक चेक जारी करती है तो वही ना क्रेडिट लेगा, साख लेगा, उसका रिस्क लेती है जिस बैंक का चेक रहेगा। मगर हाँ, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। और ये भी क्या है? बैंक ही गारंटी लेती है बैंक ड्राफ्ट का भी। इसके माध्यम से भी आप पैसे तीसरे पक्ष को दे सकते हैं। मुद्रा एक अच्छा क्या है बताइए? मुद्रा एक अच्छा है, कौची है? रयंत है, सेवक है, राजा है, मालिक है। क्या है मुद्रा? तो मुद्रा क्या है? एक सेवक है। पैसा कैसा काम करता है? एक वफादार सेवक की तरह। कैसा काम करता है? नौकर की तरह। नौकर की तरह मतलब कहीं जाइए, कोई नहीं रहा आपके साथ, बस पैसा होना चाहिए। बाहर में तो पैसे से नहीं, होटल जहाँ जाते हैं क्या पैसे से ना काम करते हैं। तो सेवक होता कि नहीं, आपको खाना चाहिए पैसा दीजिए, खाना मिल जाएगा। कपड़े चाहिए पैसा दीजिए, कपड़ा मिल जाएगा। आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है पैसा दीजिए, मिल जाएगा। तो जैसे नौकर आपकी सेवा करता है तो पैसे ही क्या है? आपकी सेवा करता है कि नहीं। मगर आपके पास पैसा होगा तब, तभी ना करेगा ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवक। मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक, सर्वेंट, नौकर है, सबसे अच्छा नौकर है। क्या है? मुद्रा एक सेवक है। मुद्रा एक अच्छा सेवक, सर्वेंट है। अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में मुद्रा का काम सेवक के समान होता है। अभी तुरंत बोले आपको, जैसे सेवक को किसी के घर में
सर्वेंट होंगे तो आप उसको बोलते हैं ना काम ये काम कर दो, तो वो आपका काम कर देता है, तो आपको आसानी होती है। तो वैसे ही जीवन में पैसा क्या होता है, लोगों को काम, जिंदगी को आसान बनाने का काम करती है पैसा, नौकर की तरह, सेवक की तरह, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है, लेकिन खुद किसी का स्वामी नहीं होता। मगर पैसे आपको मदद करता है, मगर पैसा अपना मालिक नहीं होता बेचारा वो। यह आर्थिक क्रियाओं, विनियोग, बचत, निवेश आदि में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ होता है। जैसे पैसे, मतलब आप पैसे वाले आदमी हैं तो क्या करते हैं, सेवक रखते हैं काम करने के लिए, रखते हैं कि नहीं। तो जिसको पैसे की ज़रूरत है वो बेचारा काम किया वहाँ पर, तो उसको भी पैसा मिल गया काम करके, और जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको भी काम हो गया, उसका भी काम, उसको शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। जैसे आप घर बनवा रहे हैं, मान के चलिए घर बनवा रहे, तो आपसे तो बनेगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, पैसे देते हैं, तभी ना सारा मटेरियल मिस्त्री सब आके घर बना देता है, तो आपका काम किया कि नहीं, तो इससे आपका भी काम हो गया पैसे से, और जो काम किया आकर उसको भी काम हो गया पैसे से। तो पैसा देख रहे कितना जरूरी है। वही कह रहा है पैसा क्या है, एक अच्छा सेवक है। क्षणिक मतलब तुरंत होता है। तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं क्या होती है, इसका अर्थ समझाते हैं। क्षणिक मतलब वैसा चीज जो उसका तुरंत यूज कीजिए नहीं तो वो खराब हो जाएगा, जैसे फल, सब्जी, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, चालू। आंसर क्या हो जाएगा, सी, चालू। तत्काल उपभोग वाली वस्तु क्या कहलाती है, चालू, मतलब करंट माल, तुरंत उसको यूज कीजिए खत्म। सब्जी क्या होता है, तुरंत खत्म। कच्चा माल बोलते हैं खाने वाला सामान, वो सब है ना, चालू। क्षणिक क्या तत्काल उपभोग वाली वस्तुएं वे होती है जो तत्कालिक रूप से उपयोग में आती है और जल्द ही खत्म हो जाती है। ये क्या होती है, तुरंत आती है, तुरंत खत्म। इन्हें चालू वस्तु कहा जाता है। इन्हें चालू वस्तु किन्हें कहते हैं, ये आता है तुरंत, तुरंत खत्म, मतलब इसका यूज कीजिए खत्म। इनका जीवन काल बहुत कम होता है और इन्हें तुरंत उपभोग के लिए खरीदा जाता है। जैसे खाद्य सामग्री, खाने वाला सामान खरीद के ही लाते हैं, क्या है उसको तुरंत यूज करना पड़ता है। जैसे सब्जी हो गया, आटा चावल, नहीं तो खराब हो जाएगा, ज़्यादा दिन रहेगा ना, तो ये सब चालू पदार्थ हो गया। पेय पदार्थ, पीने वाला कोई चीज़, जैसे जूस लाए खरीद कर, तो वो क्या तुरंत पीजिए, नहीं तो खराब हो जाएगा वो। और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, और भी बहुत सारे दैनिक वाला चीज़, उसको यूज कीजिए कुछ समय के लिए, उसमें तो एक्सपायरी डेट जिसको बोलते हैं रहता है ना, उसमें नहीं यूज कीजिएगा तो वो खुद ब खुद खराब हो जाएगा, तो उसको जल्दी यूज करना पड़ता है। साख एक पक्ष है, क्या चीज का पक्ष है बताइए। साख क्रेडिट का एक पक्ष है। आय, ऋण, ऋणी, व्यय, मुद्रा। तो बताइए कौन है इसमें से, ऋण है। साख मतलब क्रेडिट, क्रेडिट मैंने क्या, विश्वास, भरोसा। अगर आदमी का आप पर भरोसा रहेगा तभी ना आपको कर्ज देगा या पैसे देती है। तो साख क्या है, एक तरह से ऋण है। ऋणी, साख का एक पक्ष ऋणी, डेबिटर है। साख का अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था, देश की वह क्षमता या योग्यता जिसके आधार पर वह उधार ले सकता है। हाँ, साख वह चीज है, साख में क्या, विश्वास, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति, कोई देश दूसरे से उधार ले सकता है। आप पर विश्वास रहेगा तभी आपको कोई उधार देगा, ऐसे उधार नहीं देगा। ऐसे आप लेके भाग जाएगा तो कौन उसका फिर हिसाब बेचारा रख देगा। तो जब तक आप पर क्रेडिट मतलब विश्वास नहीं होगा, साख नहीं होगा, तब तक पैसे नहीं मिल सकता है। तो वही है, कोई योग्यता क्षमता के आधार पर, और क्षमता भी देखता है कि आदमी जिसको पैसे दे रहे तो वो वापस कर सकता है कि नहीं, तभी देगा, तो उसी को तो विश्वास कहते हैं, क्षमता। या ऋण ले सकता है। इस संदर्भ में ऋणी वह व्यक्ति होता है जिसे साख मिलती है, क्योंकि वह लेने की क्षमता रखता है। क्या है, और साख उसी को मिलेगा जो लेने की क्षमता रखता है, और क्षमता के बाद चुकाने का भी क्षमता रखता है, उसी को साख मिलता है। ऐसे थोड़े कोई लेकर भाग जाएगा तो उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, विश्वास टूट जाता है।
क्योंकि वह उधार लेने की क्षमता रखता है, इसलिए साख के दो पक्ष होते हैं। साख के भी दो पक्ष होते हैं क्रेडिट के। कौन कौन? एक पक्ष साख प्रदान करने वाला, एक पक्ष कौन? जो उधार देगा, आप पर विश्वास करके उधार देगा आपको। एक पक्ष वो हो गया, और दूसरा पक्ष होगा जो लेगा आपसे। आप जिस पर विश्वास करके दे रहे हैं ना, तो वो दूसरा पक्ष हो गया और आप पहला पक्ष हो गए। प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का है। प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का है। चेक, ड्राफ्ट, साख पत्र या यात्री चेक। क्या इसमें से 15 का आंसर बताइए? सी, साख पत्र। क्या है? साख पत्र है। प्रतीक्षा पत्र क्या है दोस्तों? एक तरह का साख पत्र है। देख लीजिए यहाँ पर साख पत्र। प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट एक प्रकार का साख पत्र क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है। यह एक लिखित और शर्त रहित वचन होता है जिसमें लेखक किसी निश्चित व्यक्ति या उसके आदेशानुसार किसी तीसरे व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि देने का वचन करता है। ये साख पत्र क्या होता है? प्रतीक्षा पत्र। इसमें क्या होता है, जैसे हम कहें किसी आदमी को, दूसरे को कि मेरे बदली तुम पैसा उसको दे दो, अब मैं तुमको दे दूंगा। समझ रहे ना? मेरे बिहाफ पर वो क्या करेगा? किसी तीसरे को पैसा दे देगा मेरे विश्वास पर। इसमें क्या होता है? शर्त उर्त नहीं होता है, इसमें विश्वास पर काम होता है। तीसरे व्यक्ति को निश्चित धनराशि देने का वचन करता है। प्रतिज्ञा पत्र पर लेखक का हस्ताक्षर होता है और यह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं, सब चीज लिखित में होता है कि हाँ भाग्य कोई लगता है। प्रतिज्ञा पत्र का उपयोग उधारदाताओं और उधार लेने वालों के बीच होता है। ये किसके किसके बीच होता है? उधार देने वाला और उधार लेने वाला के बीच में होता है। आर्थिक व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक व्यवहार मतलब लेन देन के लिए आसानी बनाने के लिए किया जाता है। यह चेक या ड्राफ्ट से अलग होता है। ये चेक या ड्राफ्ट नहीं होता है। एक तरह से समझ लीजिए इसको, स्टाम्प पेपर सुने होंगे नाम, उस तरह से। जैसे उस पर साइन हो जाता है तो आदमी बाध्य हो जाता है, खरीद के लाता है ना स्टाम्प पेपर, उस तरह से। क्योंकि इससे कोई तीसरा पक्ष नियंत्रित नहीं करता, बल्कि यह एक व्यक्तिगत वचन होता है। समझ रहे हैं ना? मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत क्या होती है? किताबों की, संसाधनों की, साख एवं ऋण की, कागजों की। बहुत आसान क्वेश्चन है। मुद्रा से रिलेटेड है तो मुद्रा ही होगा ना, साख वाला चीज। तो क्या हो जाएगा? सी, साख एवं ऋण की। साख एवं ऋण की। मुद्रा की जब आपको पैसे की जरूरत होगा तो साख रहेगा, मतलब लोगों को विश्वास रहेगा तो पैसे देगा या कर्ज मिलेगा। नहीं साख रहेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने की क्या जरूरत होना चाहिए? साख एवं ऋण की। अधिकतर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं क्या होते हैं? वो साख बना कर रखते हैं ना अपना क्रेडिट, तभी ना बैंक इन्वेस्टर पैसे उसमें निवेश करते हैं उनके कंपनी में। साख एवं ऋण की। देखिए, मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबसे अधिक जरूरत साख एवं ऋण की होती है। आदमी का विश्वास, तभी आपको पैसे मिलेगा मार्केट में। मुद्रा के बिना साख का निर्माण संभव नहीं है। यह भी सही है। मुद्रा के बिना ये भी नहीं है। मुद्रा के बिना, जैसे आप मान के चलिए 1 करोड़ का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास 20 लाख तो होना चाहिए, तभी ना बैंक को लोन देगी कि हाँ 1 करोड़ खर्चा कर रहा है तो 20 लाख 30 लाख अपना घर से लगा रहा है, तो बाकी 6 हम लगा देते हैं। कम से कम जब डूबेगा तो कम से कम वो 30 लाख जो भी लग इन्वेस्ट किया ज़मीन है उसका रिकवर कर सके। अब पूरा अगर सामने वाला पर दे देंगे तो वो भी तो एक संकोच करेगा, डाउट होगा ना वो। मुद्रा के बिना साख का निर्माण भी संभव नहीं है। साख वह सुविधा है जिससे व्यक्ति संस्था उधार ले सकती है और भविष्य में भुगतान कर सकती है। क्रेडिट देखिए उसी का रहता है। क्या होता है? जब भविष्य में पैसे की जरूरत है तो आदमी को विश्वास रहता है, अच्छा इसको दे देंगे तो वो वापस कर देगा, तभी उसको मिलेगा, ऐसे नहीं दिया जाता है। यह आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से
सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिजनेस में तो ये बहुत चलता है। साइड रहता देख लीजिए यहाँ तक, साख और ऋण बिजनेस में इसका बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका, साख और इनका। अगर बिजनेस करते देखते हैं बार बार मतलब बिजनेस कीजिएगा तो लेन देन करते करते बिजनेसमैन के एक दूसरे पर भरोसा होता है, तो पैसा नहीं रहेगा तो सामान दे देता है उसको, कि विश्वास रहता है कि अच्छा इतना दिन किया तो पैसा दे ही देगा। तो विश्वास क्या है, मुद्रे के माध्यम से लेन देन करते 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 कैसे आप ही लोग किसी दुकान से बराबर लेते रहते कभी पैसा नहीं रहता तो वो दे देता है कि नहीं दे देता है। उसको विश्वास रहता है कि उतना बार लिया है तो वापस दे ही देगा। अगर विश्वास तोड़िएगा तो फिर नहीं देगा भविष्य में फिर वो भी। तो वही होता है यहाँ पर, विश्वास का सब खेल है। साख का अर्थ क्या है बताइए, साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों, ये दोनों है, ये लग रहा है ना। आंसर सी हो जाएगा। साख का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो विश्वास, कहा कि बिना विश्वास के तो आप पर पैसा कोई देगा नहीं। और दूसरा ऋण लौटाने की क्षमता, मिटा देते हैं, आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ये दोनों है ना, ये दोनों हो जाएगा। साख का क्या होता है, विश्वास, आप पर विश्वास होगा तभी आदमी आपको पैसा देगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋण लौटाने की क्षमता, और देखेगा आदमी क्षमता है कि नहीं, पैसा दे देंगे तो ये दे पाएगा कि नहीं, कि डुबा देगा, ये सब देखता है तब देगा पैसा। तो साख का क्या है, ये अर्थ है दोनों, ये दोनों अर्थ है, विश्वास करना और ऋण लौटाने मतलब कर्ज लौटाने की क्षमता। देख लीजिए, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता आंसर है उसका। साख का मुख्य अर्थ वह योग्यता या क्षमता जिसके आधार पर कोई व्यक्ति, संस्था या देश, तीनों चीज क्या हो सकता है, ऋण ले सकता है, ऋण ले सकता है। तो साख रहेगा तभी ना पैसा देगा। इसे क्रेडिट भी कहा जाता है, जो विश्वास और भरोसे किस पर रहता है, विश्वास और भरोसे पर रहता है। बिना विश्वास के पैसा देगा और क्षमता भी देखेगा आपका, विश्वास तो देखेगा ही और क्षमता भी, कि विश्वास करेगा कि हाँ ये दे सकता है, पैसा लौटाने की क्षमता है कि नहीं। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने भुगतान करने में सक्षम होती है तो उसकी साख मजबूत मानी जाती है। मतलब जैसे आप किसी से एक बार पैसा लिया और वापस उसको टाइम पर दे दीजिएगा तो उसका विश्वास और बढ़ जाता है पर, कि ना पैसा दिए थे ना तो ये वापस कर देता है, तो आपका और क्रेडिट बढ़ जाता है, उससे विश्वास बढ़ जाता है, मजबूती मानी जाती है, और उससे उधार लेने में क्या होती है, आसान होती है। और जो आदमी किसी का पैसा लिया बार बार वो देते हैं तो क्या था, आदमी और विश्वास हो जाता है उस पर कि नहीं देते हैं तो वापस कर देता है, तो और उधार ले सकता है। उस पर का क्या बाजार में क्रेडिट है, उसका साख है, उसी को तो बोलते हैं इज्जत है, कि आदमी को क्या चाहेगा तो बाजार में मार्केट से इतना सामान उठा सकता है और बाद में भुगतान कर देगा। तो वैसा बहुत सारा आदमी होता है। तो आज के लिए इतने ही रहते हैं। इसके अगला भाग और भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से, तो क्वेश्चन भी उसका डिटेल के साथ जो भी आएगा अगले पार्ट में। तो दिव्यांशी चैनल ऑनलाइन क्लास के साथ बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में अगले भाग के साथ, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए।